हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ेवियन सोल ओरिजिन फ्रूट को लेकर स्टार पवेलियन हाउस में वापस आ चुका था। लेकिन ज़ेवियन वहां पर अपने माता के लिए बॉडी को रिफाइन कर पाता। उससे पहले किंग लिंग की बॉडी में एक बार फिर से उसका पॉइजन एक्टिवेट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो चुकी थी। जो देखकर ज़ेवियन उसे जल्दी से हीलिंग रूम के अंदर ले जाते हुए वहाँ पे अगले काफी दिनों तक उसे हील करने की कोशिश करने लगा था। और इतने ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद जब ज़ेवियन मिस किंग लिंग की बॉडी से उस पॉइजन को बाहर निकाल देता है, तो अचानक से एक 9 हेडेड पाइथन स्पिरिट बीस्ट ने मिस किंग लिंग की बॉडी से बाहर निकलते हुए वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला कर दिया था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें स्टार पवेलियन हाउस के हीलिंग रूम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो 9 हेडेड पाइथन स्पिरिट बीस्ट बहुत गुस्से से ज़ेवियन को घूर रहा था। जबकि ज़ेवियन भी उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इतना ज्यादा खतरनाक स्पिरिट बीस्ट है मिस किंग लिंग की बॉडी के अंदर क्या कर रहा है। पर अभी ज़ेवियन वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे खुद को बचाने के लिए अपनी 3000 थंडर लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से पीछे हट गया था। पर वो पाइथन स्पिरिट बीस्ट लगातार वहाँ पे बहुत ही तेजी से अपने 9 हेड्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के ऊपर हमले करने लगा था। पर ज़ेवियन की 3000 थंडर टेक्निक के चलते उसका कोई भी अटैक वहाँ पे ज़ेवियन को नहीं छू पा रहा था। इवन ज़ेवियन ने वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी हैवी रूलर सोटा को भी बाहर निकाल लिया था, ताकि वो अपने ऊपर होने वाले बाकी के हमलों को भी रोक सके। पर तभी अचानक से वो पाइथन स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे एक साथ ही अपने 9 हेड्स का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से ज़ेवियन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे अब के बाद ज़ेवियन भी वहाँ पे खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा पाया था। इवन उस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। लेकिन जब वो पाइथन स्पिरिट बीस्ट ज़ेवियन को अपने सामने सही सलामत खड़ा हुआ देखता है, तो उसका गुस्सा वहाँ पे पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए अब उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट ने डायरेक्टली वहाँ पे अपने पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे ज़ेवियन भी वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बहुत ही तेजी से घुमाते हुए रोक लेता है। लेकिन उन दोनों की टकराने की वजह से मिस किंग लिंग की बॉडी के ऊपर भी काफी गहरा असर पड़ रहा था। जो देखकर ज़ेवियन जल्दी से अपनी हैवी रूलर सोर्ड को वापस रखते हुए कहता है, ये जगह बहुत ही ज्यादा छोटी है और अगर मैं यहाँ पे उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट के साथ टकराता हूँ तो हम दोनों के आपस में टकराने की वजह से मिस किंग लिंग इंजर्ड हो सकती है। और ये कहकर ज़ेवियन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी 3000 थंडर लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। जो देखकर उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट के एक हेड ने अपने मुंह से आग उगलते हुए ज़ेवियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ेवियन किसी तरह से उसके अटैक को डॉज करते हुए बच निकला था। जो देखकर दूसरा हेड आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के ऊपर अटैक करता है, जिसे इस बार भी ज़ेवियन ने अपनी 3000 थंडर लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से डॉज कर दिया था। जो देखकर तुम सभी 9 हेड्स ने मिलकर वहाँ पे एक साथ ज़ेवियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से उनमें से हर एक हेड के पास अलग अलग पावर थी। जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि इनमें से तो हर एक के पास अलग अलग पावर है। अगर यहाँ पे ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस पाइथन स्पिरिट बीस्ट के हाथों से काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाऊंगा। और ये कहते हुए ज़ेवियन वहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जो देखकर उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट के सभी 9 हेड्स ने मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी एनर्जी को कंबाइन करना शुरू कर दिया था। और अपनी अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए उन्होंने वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को जनरेट कर लिया था। जैसे जैसे वो वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर अटैक करते हैं, तो ज़ेवियन भी अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकालते हुए कहता है, मेरे पास यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे साथ सहायता करने के लिए। और ये कहकर ज़ेवियन ने अपने 3000 बर्निंग फ्लेम वाले ड्रैगन को आगे भेज दिया था, जो कि वहाँ पे उस 9 हेडेड पाइथन स्पिरिट बीस्ट के अटैक को कहते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके चलते वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से मिस किंग लिंग को भी धीरे धीरे होश आने लगा था। और जब वो अपनी आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखती है, तो उसकी नजर वहाँ पे 9 हेडेड पाइथन स्पिरिट बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसके साथ ज़ेवियन वहाँ पे फाइट कर रहा था। और जैसे ही वो पाइथन स्पिरिट बीस्ट दोबारा ज़ेवियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ज़ेवियन भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को बनाने लगा था। पर उससे पहले ही ज़ेवियन को बचाने के लिए मिस किंग लिंग बीच में आते हुए उस 9 हेडेड पाइथन स्पिरिट बीस्ट को रोक देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी फ्लावर हिप्नोटाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट को पूरी तरह से रोक दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे एनर्जी का रूप लेते हुए दोबारा से जाकर मिस किंग लिंग की आंखों में समा जाता है। और ऐसा होते ही बेचारी मिस किंग लिंग की हालत वहाँ पे एक बार फिर से खराब हो जाती है। वो अपने सर पकड़कर वहाँ पे ज़ेवियन से माफी मांगते हुए कहती है, ये माता ज़ेवियन प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब मेरी वजह से हो रहा था। और ये कहकर मिस किंग लिंग वहाँ पे चक्कर खाते हुए नीचे की तरफ गिरने लगती है। जो देखकर ज़ेवियन ने भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसे वहाँ पे संभाल लिया था। और उसे वहाँ पे सही सलामत नीचे लाने के बाद ज़ेवियन वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? जिस पे मिस किंग लिंग भी हमें अपना सर हिला देती है। जो देखकर ज़ेवियन भी चौंकते हुए जल्दी से उसकी पल्स को चेक करता है, तो इस बार ज़ेवियन को मिस किंग लिंग की बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजन महसूस नहीं होता। जो महसूस करके ज़ेवियन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अभी भी उस पॉइजन को तुम्हारी बॉडी से पूरी तरह से रिमूव करने के लिए एक स्टेप बाकी था। पर अजीब बात यह है कि वो पॉइजन है खुद ब खुद ही तुम्हारी बॉडी से रिमूव हो चुका है। ज़ेवियन की ये बात सुनकर मिस किंग लिंग भी वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए ज़ेवियन से कहती है, तो इसका मतलब है कि जरूर से उस 9 हेडेड पाइथन स्पिरिट बीस्ट ने मेरी बॉडी से उस पॉइजन को बाहर निकालने में मेरी मदद की होगी। जिसपे ज़ेवियन भी वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि वो तो ठीक है, लेकिन वो पाइथन स्पिरिट बीस्ट था क्या? जिसपे मिस किंग लिंग थोड़ा झिझकते हुए ज़ेवियन को जवाब देते हुए बताती है कि वो एक एंशिएंट स्नेक की सोल है, जो कि मेरी बॉडी के अंदर
मौजूद है। ये जानकर ज़ेवियन को वाकई ही वहाँ पे काफी बड़ा झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि एंशिएंट हेवनली स्नेक तो सभी स्नेक मॉन्स्टर्स का एंसेस्टर है, जिसके अंदर ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी है बल्कि उसी के साथ साथ वो एंशिएंट फिनिक्स तक को भी टक्कर दे सकता है। पर ये एंशिएंट स्नेक्स तो एंशिएंट समय में ही गायब हो गए थे और ऊपर से आज तक मैंने जितनी भी एंशिएंट बुक्स पढ़ी है उनमें से किसी में भी 9-हेडेड एंशिएंट स्नेक बीस्ट के बारे में जिक्र नहीं है। जिसपे मिस किंगलिंग ज़ेवियन को जवाब देते हुए बताती है कि ये एक म्यूटेड एंशिएंट स्नेक की सोल है जो कि मुझे सेंट्रल प्लेन में मिली थी। असल में मुझे एक्सीडेंटली वहाँ पे एक बहुत बड़े स्नेक का स्केलेटन मिला था, जिसके बारे में जानने के लिए जब मैंने अपनी फ्लावर आइज टेक्निक का इस्तेमाल किया तो पता नहीं कैसे मेरे सामने उस 9-हेडेड एंशिएंट स्नेक बीस्ट की सोल अपीयर हो गई। पर उसी के साथ साथ मुझे एंशिएंट स्नेक्स के बारे में काफी कुछ जानने को भी मिला। एंशिएंट समय में सिर्फ 2 ही टाइप के एंशिएंट स्नेक होते थे, एक तो एंशिएंट स्नेक और दूसरा स्वेलविंग पाइथन है। स्वेलविंग पाइथन का नाम सुनकर ज़ेवियन को एक झटका लगता है और वो वहाँ पे क्वीन मेड्यूसा को याद करते हुए कहता है क्वीन मेड्यूसा भी तो अपने एवोल्यूशन के बाद स्काई स्वेलविंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि वो भी एक टॉप ग्रेड की एंशिएंट मॉन्स्टर है। और ये सब जानकर ज़ेवियन को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था और वो वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए मिस किंगलिंग से कहता है तो उस 9-हेडेड पाइथन स्पिरिट भी इसको लगा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए उसने अचानक से बाहर निकलते हुए मेरे ऊपर हमला कर दिया होगा। ज़ेवियन की ये बात सुनकर मिस किंगलिंग वहाँ पे शर्मिंदा होकर ज़ेवियन से माफी मांगते हुए कहती है यंग मास्टर ज़ेवियन, मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ और उसी के साथ साथ आपसे वादा भी करती हूँ कि फ्यूचर में ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। जिस पे ज़ेवियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता नहीं तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी भला इसमें तुम्हारी क्या गलती थी। चलो अच्छा ही हुआ उस 9-हेडेड एंशिएंट स्नेक ने तुम्हारी बॉडी से उस पॉइजन को बाहर निकाल कर मेरा काम आसान कर दिया। खैर अब तुम्हारा पॉइजन क्योंकि तुम्हारी बॉडी से हट चुका है तो तुम जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। ज़ेवियन की यह बात सुनकर मिस किंगलिंग वहाँ पे एक बार फिर से ज़ेवियन का शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद ज़ेवियन वहाँ पे हीलिंग रूम से बाहर निकलते हुए मेन हॉल की तरफ बढ़ के आता, जहाँ मेन हॉल के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज हो रही थी और ये एनर्जी वेव्स किसी और से नहीं बल्कि माता याओ से ही निकल रही थी, जो कि वहाँ पे खड़े हुए एल्डर फेंगजी भी देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इसी बीच ज़ेवियन भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर फेंगजी मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं तो फाइनली तुम अपना काम खत्म करके आ ही गए। जिस पे ज़ेवियन भी उनके सामने अपना साथ झुकाकर उनकी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। और ये करने के बाद जब ज़ेवियन अपने सामने की तरफ देखता है तो उसके मास्टर अभी तक भी लगातार वहाँ पे वो सोल ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी को ऑब्जर्व किए जा रहे थे और जैसे जैसे वो वहाँ पे सोल ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे थे वैसे वैसे मास्टर याओ की सोल पावर भी वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है ये सोल ओरिजिन फ्रूट तो मास्टर याओ की सोल बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा असर कर रहा है, क्योंकि अब उनकी सोल बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जिस पर फेंगजी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं लेकिन अभी भी इस सोल ओरिजिन फ्रूट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने के लिए तुम्हारे मास्टर को काफी समय लगने वाला है। जिस पर ज़ेवियन भी वहाँ पे सीरियस होकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है इस दिन के लिए तो मैं न जाने कितने सालों से इंतजार करते हुए आ रहा हूँ, तो कुछ दिन और सही। जिस पर फेंगजी उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हारी टीचर के पास ही मौजूद हूँ, तब तक तुम जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस पर ज़ेवियन भी उनसे कहता है क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस मौके का फायदा उठाकर मैं एंशिएंट हेलिक्स से मिली हुई एमोलिटा स्किल को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंगजी भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं ओ तो वो हेमोलिटा की स्किल तुम्हारे पास है। तभी मैं सोचूं कि आखिर वो हेमोलिटा की स्किल गई तो गई कहाँ, क्योंकि ना तो वो सोल हॉल पैलेस के हाथों में लगी और ना ही बाकी किसी पावरफुल मास्टर के हाथ में लगी। जिस पे ज़ेवियन भी वहाँ पे मुस्कुराकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है मेरी बस किस्मत अच्छी थी, जो बिना किसी को पता चले वो स्किल मेरे हाथों में लग गई। खैर उसके बाद हमें वहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ेवियन अपने रूम के अंदर आते हुए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर चुका था और सबसे पहले वो वहाँ पे अपने स्टोरी रिंग के अंदर से उस स्केलेटन की उन्हीं तीनों बोन्स को बाहर निकालता है जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और जैसे ही उनके अंदर अपनी हेवनली फ्लेम को इंजेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी हेवनली फ्लेम उन बोन्स के अंदर जा ही नहीं पाती, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे लगता है इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। और ये कहकर अब की बार उसने वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन बोन्स को मेल्ट करना शुरू कर दिया था, जिन्हें मेल्ट करते हुए ज़ेवियन को वहाँ पे सुबह से शाम हो चुकी थी और फाइनली रात को जाकर कहीं वो बोन्स मेल्ट हो पाती है, जो कि मेल्ट होते ही वहाँ पे गोल्डन लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर ज़ेवियन भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था और ऊपर से उस गोल्डन लिक्विड के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए खुद से ही कहता है मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुली इन बोन्स के ऊपर लगी हुई सील को हटा चुका हूँ। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे अपनी फिंगर को आगे बढ़ाते हुए उस गोल्डन लिक्विड को छू लेता है और ऐसा होते ही वो गोल्डन लिक्विड एक ही झटके के साथ ज़ेवियन के हाथों में समा गया था और उसके हाथों से होते हुए धीरे धीरे वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगा था, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर तब तक वो गोल्डन लिक्विड धीरे धीरे ज़ेवियन के ब्लड के साथ मर्ज होने लगा था और ऐसा होते ही ज़ेवियन को वहाँ पे अपने सर में इतना तेज दर्द होता है कि वो वहाँ पे उस दर्द को बर्दाश्त ना कर पाते हुए अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर वहाँ पे चिल्लाने लगा था, जबकि वो गोल्डन लिक्विड वहाँ पे उसकी गर्दन से होते हुए अब उसके फिस्ट तक आ चुका था। जैसे तो ज़ेवियन को वहाँ पे इतना ज्यादा दर्द होता है कि अब तो उसने वहाँ पे और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था और इस दर्द में उसे वहाँ पे एहसास ही नहीं
नहीं हो पाता कि वो वहाँ पे एक अलग ही जगह पे पहुंच चुका है। इसलिए जब ज़ेवियन का दर्द कुछ कम होता है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पे पाकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। पर अब क्योंकि ज़ेवियन को इन सारी चीजों की आदत हो चुकी थी तो वो वहाँ पे खुद से ही कहता है कि ये फैमिली टाइल स्किल का हिडन मेमोरी स्पेस है जो कि मुझे लेकर यहाँ पे आ गया। पर अभी ज़ेवियन वहाँ पे खुद से ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे ऊपर की तरफ काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन ऑरा निकलते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर ज़ेवियन वहाँ पे उसी की तरफ ही आगे बढ़ने लगा था। जहाँ जैसे जैसे ज़ेवियन उस गोल्डन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा था उससे निकलने वाला ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा था, जिसके चलते तो अब ज़ेवियन के लिए वहाँ पे आगे बढ़ पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए वो अपनी जगह पे ही रोककर जब दोबारा ऊपर की तरफ देखता है तो धीरे धीरे उस गोल्डन एनर्जी ने वहाँ पे उसी डाउशेंग स्केलेटन का ही रूप लेना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है तो इसका मतलब है कि वो स्केलेटन एक मेमोरी फ्रैगमेंट था जिसके अंदर ट्रू डाउशेंग की एनर्जी मौजूद थी। ये पता चलते ही ज़ेवियन जल्दी से उसके सामने अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करके वहाँ पे उसे माफी मांगते हुए कहता है मेरा आपकी हेवनली टाइल स्किल को चुराने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं बस उसे गलत हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता था, इसलिए सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी उस स्केलेटन के अंदर से वहाँ पे ज़ेवियन को आवाज सुनाई देती है जो कि वहाँ पे ज़ेवियन से कहता है इस हेवनली टाइल स्किल का नाम ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक है, जिसे क्रिएट करने में मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई। इवन मैंने ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक को 100 से भी ज्यादा फैमिलीज की फाइटिंग स्किल्स को आपस में कंबाइन करते हुए इसे क्रिएट किया था। इस पाम की मदद से तुम न सिर्फ क्रिएशन का असली मतलब समझ सकते हो बल्कि उसी के साथ साथ तुम इसका इस्तेमाल करते हुए स्काई को भी ब्रेक कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम इस हेवनली पाम टेक्निक की फोर्स से ही किसी भी चीज तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अफसोस मैं इस टेक्निक का ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाया, पर उम्मीद करता हूँ मेरे बाद ये टेक्निक जिस किसी के हाथ में भी लगेगी वो इस टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल करेगा। और ये कहकर वो स्केलेटन वहाँ पे आसपास की सारी गोल्डन एनर्जी को वापस वहाँ पे अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगा था। और उस सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे वो अपनी फिंगर को ज़ेवियन की तरफ पॉइंट करते हुए एक एनर्जी बीम के रूप में वो सारी की सारी एनर्जी ज़ेवियन के सोल सीरियलम के अंदर डालने लगा था। और जैसे जैसे वो गोल्डन एनर्जी वहाँ पे ज़ेवियन के सोल सीरियलम के अंदर जा रही थी वैसे वैसे ज़ेवियन को अपनी बॉडी के अंदर एक भारीपन महसूस होना शुरू हो गया था। और जब वो सारी एनर्जी उसके सोल सीरियलम के अंदर चली जाती है तो ज़ेवियन बेचारा वहाँ पे खुद को संभाल ही नहीं पाता। पर तभी उसे वहाँ पे अपने कानों में एक बार फिर से उसी स्केलेटन की आवाज सुनाई देती है जो कि वहाँ पे ज़ेवियन से कह रहा था बच्चे ध्यान से देखना, मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक की ट्रू पावर को दिखाने जा रहा हूँ। और ये कहकर वो स्केलेटन वहाँ पे अपने फुल पोटेंशियल के साथ दी ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसके चलते ना सिर्फ वहाँ पे आसमान से आके गोले बरसने लगे थे बल्कि चारों तरफ वहाँ पे छोटे छोटे ब्लास्ट भी होने लगे थे। और उसी के साथ साथ अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारे ज़ेवियन को तो वहाँ पे अपनी आंखें तक भी बंद करनी पड़ी थी। लेकिन फिर भी उस अटैक का इम्पैक्ट वहाँ पे काफी देर तक रहता है। और जैसे ज़ेवियन वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखता है तो पूरा आसमान वहाँ पे ब्रेक हो चुका था, जो देखकर तो ज़ेवियन की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। और तभी वो डाउशेंग वहाँ पे ज़ेवियन से कहता है डिसेंडेंट, इस टेक्निक के क्रिएटर को हमेशा याद रखना, मेरा नाम है होली क्रिएटर। उस डाउशेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका नाम हमेशा अपने दिल में याद रखूंगा और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं आपकी इस टेक्निक को पूरी दुनिया में फेमस करूंगा। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डाउशेंग भी मुस्कुराते हुए वहाँ से गायब हो गया था, जिसके गायब होते ही ज़ेवियन भी दोबारा प्रेजेंट वर्ल्ड में वापस आ चुका था। और वापस आने के बाद ज़ेवियन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे अपनी दी ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक को याद करते हुए कहता है इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना तो आसमान के ऊपर चढ़ने से भी ज्यादा हार्ड होने वाला है, पर कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द मैं इस टेक्निक को मास्टर कर लूंगा। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे स्टार पिकिंग घोस्ट को याद करते हुए कहता है अगली बार जब हमारा मुकाबला होगा वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पर अभी ज़ेवियन वहाँ पे सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ज़ेवियन को वहाँ पे मेन हॉल के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होते हुए महसूस होता है। और ये महसूस होते ही ज़ेवियन वहाँ पे एक ही झटके के साथ मेन हॉल की तरफ निकल गया था। जबकि मेन हॉल के अंदर हम देखते हैं कि मास्टर याओलाओ की सोल बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा रिलीज हो रहा था, जैसे वहाँ पे फेंगजी के साथ साथ ज़ेवियन के दोस्त भी खड़े होकर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर याओलाओ भी वहाँ पे वो सोल ओरिजिन फ्रूट की सारी पावर को ऑब्जर्व करने के बाद अपनी आंखें खोल लेते हैं। और तब तक ज़ेवियन भी वहाँ पे आ चुका था, जो कि आते साथ ही वहाँ पे मास्टर याओलाओ से सवाल करते हुए पूछता है मास्टर अब आप कैसा फील कर रहे हैं। जिस पे मास्टर याओलाओ सीधे वहाँ पे ज़ेवियन के पास आकर मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि सोल ओरिजिन फ्रूट ने अपना काम कर दिखाया, मेरी सोल पावर अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। ये जानकर ज़ेवियन वहाँ पे खुशी के मारे एक्साइटेड होते हुए उनसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो चलिए अब फिर देर किस बात की, मैं आपके लिए नई बॉडी को रिफाइन कर देता हूँ। ज़ेवियन की ये बात सुनकर मास्टर याओलाओ वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहते हैं बच्चे तुम बॉडी को रिफाइन करना जितना ज्यादा आसान समझ रहे हो ये उतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला। और वैसे भी बॉडी रिफाइनमेंट के लिए हमें काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन इससे आगे मास्टर याओलाओ वहाँ पे कुछ भी कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने जल्दी से वहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले सभी मटेरियल्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे मास्टर याओलाओ के सामने कर दिया था। जब वो अपने सामने मौजूद बोतल को ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर फिनिक्स ब्लड एसेंस मौजूद था,
जिसे देखकर माता यावलाओ को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। खैर जब वो वहाँ पे अपने सामने रखे हुए बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक 8 ग्रेड की पिल मौजूद थी, जिसे देखकर तो माता यावलाओ की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए ज़ेवियन से कहते हैं, तुमने तो वाकई मुझे हैरान कर दिया। जबकि बाकी कमी को पूरा करने के लिए एल्डर फेंगजी वहाँ पे आगे आकर ज़ेवियन को एक स्टोरी रिंग देते हुए कहते हैं कि इस स्टोरी रिंग के अंदर एक 4 स्टार डूजन का स्केलेटन मौजूद है, जिसे तुम अपनी बॉडी रिफाइनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब एल्डर फेंगजी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ेवियन की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था और जब ज़ेवियन उस स्केलेटन के बारे में माता फेंगजी से पूछता है तो एल्डर फेंगजी वहाँ पे मुस्कुराकर उन सभी को जवाब देते हुए बताते हैं, इस डूजन ने मेरे साथ शर्त लगाते हुए मुझे चैलेंज किया था कि अगर ये मुझसे हार जाता है तो ये अपनी बॉडी को मुझे सौंप देगा। सो मैंने उस डूजन को हराते हुए उसकी शर्त के मुताबिक उसकी बॉडी को अपने पास रख लिया। अब वो अपनी बॉडी को इतने पैसे मुझे दे रहा था तो मैं उसे अपने हाथ से कैसे जाने देता, इसलिए मैंने अपने दोस्त के लिए बॉडी का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। एल्डर फेंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि माता टियाना वहाँ पे मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, एल्डर फेंगजी आपने इस डूजन की बॉडी को एक्सेप्ट करके वाकई काफी नेक काम किया था। जबकि ज़ेवियन उस रिंग को अपने पास रखते हुए एल्डर फेंगजी का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद ज़ेवियन वहाँ पे डू शेंग आर्म को बाहर निकालते हुए कहता है, अब तो हमारे पास डू शेंग का ये आर्म भी मौजूद है, तो मुझे लगता है कि अब मैं जो मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन करूंगा उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि एल्डर फेंगजी को तो वहाँ पे ज़ेवियन के हाथों में एक डू शेंग का आर्म देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था और वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए माता यावलाओ से कहते हैं कि इस डू शेंग आर्म के चलते मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। जिसमें माता यावलाओ भी मुस्कुराते हुए यहाँ पे अपना सर हिला देते हैं। जिसके बाद एल्डर फेंगजी उन सभी को वहाँ पे स्टोन टावर में चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं था और ज़ेवियन वहाँ पे आराम से अपने टीचर के लिए बॉडी को रिफाइन कर सकता था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें स्टोन टावर का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ेवियन ने आते साथ ही उस स्केलेटन बॉडी को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे निकालने के बाद वो वहाँ पे अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि इस बॉडी को रिफाइन करने में मुझे काफी ज्यादा समय लगने वाला है, तो मैं चाहता हूँ इस टाइम पीरियड में हेमलिट एवोल्यूशन या इस तरह के किसी भी खतरे से हमारी रक्षा करना, जिसके लिए माता यावलाओ भी एडवांसमेंट सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। जिसपे पॉइजन गर्ल वहाँ पे उनसे कहती है, ज़ेवियन तुम चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इवन एल्डर फेंगजी भी उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं, ज़ेवियन तुम चिंता मत करो, मैं हमारे स्टार पवेलियन हाउस के सभी पावरफुल वॉरियर्स को यहाँ पे बुलाते हुए एक डिफेंस क्रिएट करवा देता हूँ, जिसे हमारी इजाजत के बगैर कोई भी पार नहीं कर पाएगा। एल्डर फेंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने टीचर से कहता है, टीचर अब सब कुछ रेडी है, चलिए अब आपके लिए बॉडी को रिफाइन करते हैं। ज़ेवियन कैसा कहते ही ज़ेवियन और माता यावलाओ को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ पे उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ से बाहर चले गए थे और उनके जाते ही ज़ेवियन सबसे पहले अपनी 8 ग्रेड की पिल को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे अपने टीचर को खाने के लिए दे देता है, जबकि खुद वो वहाँ पे फिनिक्स ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए उस डोजन स्केलेटन को प्रॉपर एक बॉडी में ट्रांसफॉर्म करने लगा था। और ज़ेवियन को अकेले ही वहाँ पे ये सब करते हुए देखकर मास्टर यावलाओ को अपने डिसेबल के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड हो रहा था, जिसके चलते वो वहाँ पे थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो चुके थे। उन्हें वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका डिसेबल इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है और उनके लिए इतनी सारी मुसीबतों से अकेला लड़ रहा है। ये कहकर उन्हें जहाँ पे एक तरफ बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी तो दूसरी तरफ ज़ेवियन की मुश्किल जर्नी को याद करते हुए उन्हें काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था। और तभी अचानक से ज़ेवियन वहाँ पे मुस्कुरा कर अपने टीचर की तरफ देखता है, जो देखकर तो माता यावलाओ के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। जबकि इस टाइम पीरियड में ज़ेवियन वहाँ पे डोजन स्केलेटन के अंदर फिनिक्स ब्लड एसेंस को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करवा चुका था और अब बारी थी डू शेंग आर्म की, जिसे ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे बाहर निकाल कर अपनी हेमली फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे भी वहाँ पे मेल्ट करके उसकी एनर्जी को भी सीधे वहाँ पे इस डोजन बॉडी के अंदर डालने लगा था और वो सारी एनर्जी वहाँ पे ऊर्जा की तरह उस पूरी बॉडी के अंदर बहने लगी थी। जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने टीचर से कहता है, मास्टर यही समय है, जल्दी से इस पिल को खाकर उस बॉडी के साथ मर्ज हो जाइए। ज़ेवियन की ये बात सुनकर माता यावलाओ भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो जल्दी से वहाँ पे इस पिल को खाकर सीधा उस बॉडी के सामने आकर बैठ गए थे और फाइनली वो वहाँ पे इस बॉडी को देखकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए खुद को उस बॉडी के साथ मर्ज करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे अपनी सोल बॉडी को उस बॉडी के साथ मर्ज करने से पहले उन्हें वहाँ पे अपने साथ हुए हर एक धोखे के बारे में याद आ रहा था कि कैसे उन्हें उनके अपने डिसेबल जिसे वो अपने बेटे की तरह मानते थे धोखा देते हुए मारा था और कैसे एक दिन उनकी मुलाकात ज़ेवियन के साथ हुई थी और उन्हें वो दिन भी याद आता है जब ज़ेवियन ने उन्हें अपना मास्टर माना था। उनके एक डिसेबल ने उन्हें धोखे से मार दिया था तो दूसरे डिसेबल ने उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया था और इसी के साथ साथ उन्हें वहाँ पे अपने डिसेबल ज़ेवियन की मुश्किल जर्नी भी याद आने लगी थी। कैसे ज़ेवियन ने इतनी ज्यादा मुसीबतों को झेलते हुए कसम खाई थी कि वो अपने माता को जिंदा करके रहेगा और आज फाइनली ज़ेवियन इसमें कामयाब भी होने जा रहा था। और ये सारी बातें याद करके मास्टर यावलाओ के फेस के ऊपर स्माइल भी आ चुकी थी। इवन उन्हें वहाँ पे ज़ेवियन के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आने लगा था जब ज़ेवियन हर बार उन्हें जिंदा करने की बात किया करता था। और ये सारी बातें याद करके मास्टर यावलाओ वहाँ पे दिल से मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए कहते हैं, शुक्रिया मेरे डिसेबल, तुम्हारे जैसा डिसेबल पाना वाकई मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। वाकई मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी जो मुझे तुम्हारी जैसा डिसेबल मिला। जिस दिन मैंने तुम्हें अपना डिसेबल बनाया था उसी दिन मेरी जिंदगी के सारे रिग्रेट्स खत्म हो गए थे। और ये कहकर माता याओ अपने मन ही मन में एक आखिरी बार ज़ेवियन का शुक्रिया अदा करते हुए सीधा वहाँ पे इस बॉडी के अंदर समा जाते हैं। और ज़ेवियन भी लगातार वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहाँ पे इस बॉडी के साथ मर्ज करने लगा था, जिसमें माता याओ को अपनी सोल बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा था। जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, टीचर आप ठीक तो है ना? जिसपे माता याओ उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, अपने प्रोसेस को जारी रखो, क्योंकि ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो कि मैं आज तक सहता आ रहा हूँ। अब अपने माता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने वहाँ पे और भी तेजी से उस मर्जिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था। हालांकि अपने टीचर को दर्द में देखकर उसे बुरा तो काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन ज़ेवियन ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि इस दर्द से गुजरकर ही उसके माता को नई बॉडी मिल पाएगी। इसलिए वो लगातार अपने मर्जिंग प्रोसेस को जारी रखते हुए फाइनली अपने टीचर की सोल बॉडी को वहाँ पे इस बॉडी के साथ मर्ज कर ही देता है। और ऐसा होते ही वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से ज़ेवियन भी खिसकता हुआ काफी पीछे चला गया था और अपने टीचर की तरफ देखकर उदास होते हुए कहने लगा था, अब बस फाइनल फ्यूजन स्टेप बचा है जो कि टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जंगलों में दूर कहीं सोल हॉल पैलेस के एक ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोल हॉल पैलेस के सभी वॉरियर्स और एल्डर्स इकट्ठा होने लगे थे। और तभी अचानक से वहाँ पे एक जगह पे काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी, जिसे देखकर वो सभी वॉरियर्स जल्दी से उस एनर्जी के सामने अपना साथ झुकाकर अपने 9 हेवन लॉर्ड का स्वागत करने लगे थे। वहीं उस एनर्जी ने इकट्ठा होते हुए 9 हेवन लॉर्ड का रूप लेना शुरू कर दिया था, जो कि वहाँ पे उन सभी वॉरियर्स को आदेश देते हुए कहता है, स्टार पवेलियन हाउस से हमारे हिसाब किताब क्लियर करने का समय आ चुका है। ऊपर से उस 9 हेवन लॉर्ड की आवाज एक लड़की की तरह लग रही थी जिसका नाम जियो टियानसोन था। वहीं अपने 9 हेवन लॉर्ड की ये बात सुनकर वो सभी वॉरियर्स भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, स्टार पवेलियन हाउस को डिस्ट्रॉय करके ज़ेवियन को पकड़ा जाए और उससे मेडिसिन डस्ट को भी वापस लिया जाए। अपने वॉरियर्स का ये नारा सुनकर जियो टियानसोन के फेस के ऊपर भी एक कमीनी स्माइल आ जाती है और उसके बाद 9 हेवन लॉर्ड हवा में ही कहीं गायब हो गया था, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।